हेलो भाइयों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और भाई मैं आपके लिए आ चुका हूँ एक नई व्लॉग लेके। और आज मैं आपको एक नई बात बताने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने ले लिया है फाइनली अपने लिए हॉस्टल। जी हाँ भाई, मैंने हॉस्टल ले लिया है क्योंकि मुझे घर से जो मेरा कॉलेज है काफ़ी दूर पड़ रहा था। और मैं वैसे तो काफ़ी टाइम से अप डाउन कर रहा हूँ, बट भाई अब मुझसे अप डाउन होने रही है। बीच में तबीयत भी डाउन हो जा रही थी, बीच बीच में हेडेक होता था काफ़ी। तो मैंने सोचा कि घर पे बात की जाए हॉस्टल के लिए। घर वाले फाइनली मान भी गए, काफ़ी टाइम बाद मान गए। क्योंकि यार मैं जो कॉलेज है करीब 2 घंटे मुझे आने में लगते हैं और 2.5 घंटे मुझे करीब जाने में लगते हैं। तो करीब दिन के 4.5-5 घंटे तो मेरे पूरे कम्प्लीटली वेस्ट हो रहे थे आने जाने में ही। और कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पा रहा था मैं, कुछ अपना काम नहीं कर पा रहा था। जो कॉलेज की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी, बाकी काम भी नहीं हो पा रहे थे। और सोचा कि अब थोड़ा टाइम आ रहा है कि खुद भी कुछ स्टेप लिए जाए अपने करियर के लिए। थोड़ा अपने लिए टाइम अलग से निकाला जाए, अच्छा टाइम पढ़ाई को डिवोट किया जाए। तो मैंने सोचा कि यार हॉस्टल ले लिया जाए। और भाई इस ब्लॉग में मैं आपको दूंगा अपना हॉस्टल टूर और अपना रूम टूर भी दिखाऊंगा कि रूम कैसा है मेरा। और मैं ऐसे लेके चलूँगा और ओवरऑल मैं दिन में जो भी करूँगा आज के दिन और कल सुबह मैं कॉलेज जाऊँगा, तब तक कि मैं आपको सारी चीज़ दिखाऊँगा ब्लॉग में। तो उम्मीद है कि आपको ब्लॉग पसंद आएगी आगे चल के। तो ब्लॉग में भाई एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ, ठीक है। तो अगर आपने मेरे पुराने ब्लॉग से देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मेरा कॉलेज कौन सा है। वैसे तो मैं बता दूंगा, मेरा कॉलेज आर्डर यूनिवर्सिटी है। और मैंने कॉलेज के अंदर हॉस्टल नहीं लिया है, मैंने बाहर हॉस्टल लिया है क्योंकि मुझे जो हॉस्टल चाहिए था कुछ मंथ के लिए चाहिए था। और कॉलेज में हॉस्टल लेता मैं तो पूरे साल की फीस देनी पड़ती मुझे हॉस्टल के लिए। और कॉलेज का हॉस्टल थोड़ा महंगा भी पड़ जाता है, तो इस आर्डर है भाई, ऑब्वियस है, तो महंगा तो होगा ही थोड़ा बहुत। तो मैंने बाहर लिया है क्योंकि मुझे कुछ मंथ के लिए चाहिए। कुछ मंथ का कॉलेज बचा हुआ है, मतलब पूरे साल का नहीं है, कुछ मंथ का बचा है। एक सेमेस्टर बचा है, एक सेमेस्टर में हॉस्टल में रहूँगा। उसके अगला सेमेस्टर मेरा पूरा इंटर्नशिप के लिए डिवोटेड होता है। हमें जो छुट्टियाँ मिलती है, पूरा रिलीफ मिलता है, क्लास नहीं आनी पड़ती है, पूरा वो टाइम जो होता है इंटर्नशिप पीरियड होता है लॉ स्टूडेंट के लिए। भाई ये रहेगा गाइस, दिस इज़ माई रूम, लुक एट माई रूम। तो भाई एंट्री करते ही गेट से सामने वॉशरूम पड़ता है। 3 कबर्ड दे रखी है, एक मेरी है लास्ट वाली, ये मेरे रूममेट की है। ये जूते चप्पल रखने के लिए दे रखा है। और ये 3 बेड दे रखी है, 3 सीटर रूम है। जब मैं इसे लेने गया था, मतलब बात की थी रूम की, तो ये बोलते थे कि ये 2 रूम होगा और एक रूममेट रहेगा आपके साथ। बट जब मैं एंटर किया मैंने इसमें देखा 3 बेड लगे हुए हैं। मैंने जाके कंप्लेन की तो भाई सुना नहीं उन्होंने। तो ये मुझे उनकी गलत बात लगी है कि आप 2 सीटर बोल के 3 सीटर रूम ले रहे हो। हाँ ये बात ठीक है कि एक रूममेट है मेरा, 2 लोग नहीं रहते, एक ही रहते हैं। और अभी रूममेट मेरा गया हुआ है बाहर क्योंकि उसका कॉलेज है और मेरा कॉलेज जल्दी ख़त्म हो गया, तो मैं यहाँ पे आ गया रूम पे। स्टडी टेबल दे रखी है, 3 स्टडी टेबल है और चेयर है। ये एक पहली स्टडी टेबल और ये है मेरी स्टडी टेबल। लैपटॉप रखा हुआ है, ईयरफोन रखा है मैंने, बाकी थोड़ी बहुत किताबें हैं, चेयर है। ये मेरा बेड है भाई, यहाँ पे मैं रहता हूँ। भाई कॉलेज से अभी अभी आया हूँ तो भाई नमकीन के पैकेट पड़े हुए हैं इधर उधर और कपड़े भी मैंने ऐसे फेंक दिए हैं। ये रूममेट का बेड है, ये तीसरा बेड है भाई। अभी तो मैं कुछ नहीं बोल रहा, बट हाँ तीसरा कोई बंदा आ जाएगा तो भाई मैं उनसे ज़रूर जाके चिल्ला के बोलूँगा भाई कि मैंने 2 सीटर रूम के पैसे दिए भाई और मुझे 3 सीटर में को डाल दिया। तो सामने एसी भी है, एसी भी ठंडा करता है, अच्छा एसी है, बढ़िया है। और सामान रखने के लिए ऊपर भी एक रैक बना दिया है और एक ये रैक ही है। अब कुछ सामान वामान रखना हो तो जैसे कि मैंने लॉक ताला यहाँ पे रखा हुआ है, परफ्यूम रखा हुआ है। चार्जिंग स्पॉट यहाँ पे है, 2 चार्जिंग स्पॉट दे रखे हैं, एक वहाँ पे एक यहाँ पे। वाईफाई का कनेक्शन भी दे रखा है, वो रहा भाई। ये रहा रूम भाई, ठीक है भाई, डिसेंट रूम है, ज़्यादा बढ़िया भी नहीं, ज़्यादा बेकार भी नहीं है, एवरेज है भाई। भाई मैं आपको दिखाता हूँ बालकनी। हमें रूम में एक बालकनी भी दे रखी है, चलिए चलते हैं बालकनी देखने के लिए। और भाई बालकनी में एक खास बात है कि जो मेरा कॉलेज है यहाँ से शारदा यूनिवर्सिटी, वो सामने ही दिखता है, एकदम दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक गाइस, शारदा का लोगो भी दिख रहा है, बिल्डिंग दिख रही है भाई, तो ये बढ़िया वाइब देती है। कि स्विमिंग पूल भी सामने दे रखा है और स्विमिंग पूल के बगल में जाएगा तो एक बड़ा सा प्लेग्राउंड भी आपको देखने को मिलेगा। तो भाई ठीक है भाई, रूम भी ठीक ठाक है, एवरेज रूम है। और आपको कमियां बता देता हूँ कि इस रूम में कमियां क्या है। जो ये फ़ैन है, ये जब चलता है तो बहुत हिलता है ना, हवा आती है इसमें से। और कभी भी लगता है, ऐसा फीलिंग आती है कि कभी भी ये फ़ैन गिर सकता है नीचे। तो भाई ये ख़राब बात है इसकी। और जो मैंने नोटिस की है वो के वॉल से भाई उसमें सीलिंग आ चुकी है बहुत ज़्यादा।
गंदगी आ गई है फ्लोर पे, देख सकते हैं कि गंदगी हो रखी है। वॉल एकदम ख़राब हो चुकी है। यहाँ की भी वॉल देखिए, ये भी ख़राब है। बहुत ही बड़ी कमी, वॉशरूम में भाई मिरर दे नहीं रखा। ये बेसिन है तो सामने होना चाहिए था एक मिरर, पर दे ही नहीं रखा भाई। तो चेहरा देख ही नहीं सकते आप यहाँ पे। चेहरा देखना है तो आपको खुद के फ़ोन में देखना पड़ेगा। बाकी वॉशरूम भी ठीक ठाक है साइज़ में। ओवरऑल मैं बताऊँ कि जो रूम है मेरा वो ठीक ठाक है, ऐसा भी नहीं कि बहुत प्रीमियम है, बहुत बढ़िया है। ठीक ठाक है, डिसेंट है। प्राइस के हिसाब से मैं थोड़ा महंगा ही बोलूँगा, क्योंकि मैंने मंथली बेसिस पे लिया है और ये लोग जनरली मंथली बेसिस पे रूम देते नहीं है। ये देते हैं बच्चों को तो पूरे साल के बेसिस पे देते हैं, ईयरली बेसिस पे। मैंने मंथली लिया तो मुझे थोड़ा सा ये रूम महंगा पड़ा है, क्योंकि जिस हिसाब से रूम है उस हिसाब से थोड़ा महंगा ही है। ठीक ठाक रूम है, कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं है, बट हाँ काम चल जाएगा मेरा। कुछ महीने की बात है, रहना है मुझे। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइस क्या है हॉस्टल का। जो ये हॉस्टल मैंने लिया है मंथली बेसिस पे लिया है और मुझे पड़ा है मंथली बेसिस पे 17,000 पर मंथ। जो मेरा रूममेट है वो पूरा साल का उसने फ़ीस डिपॉजिट की है, उसको पड़ी है टोटल 12,500 पर मंथ। उसने 1.5 लाख पूरे साल का डिपॉजिट करवा दिया है और वो साल भर रहेगा। बट मुझे तो कुछ मंथ के लिए चाहिए था, तो मैंने कुछ मंथ के लिए मांगा। तो उसने पहले तो बोला कि जो मालिक है जो हॉस्टल देता है, उसने पहले तो ये बोला कि मंथली बेसिस पे हम देते नहीं है। फिर उसने बहुत जब रिक्वेस्ट की हमने कि मुझे मंथली बेसिस की ही नीड है, उठ के जा रहा था मैं, तो उसने रोक लिया। तो उसने बोल दिया कि हम दे देंगे बट थोड़ा चार्ज ज़्यादा होगा आपको। तो उसने बताया कि 18,000। तो जैसे जैसे मान गया, बट थोड़ा महंगा मुझे अभी भी फील हो रहा है। अगर मैं बाहर फ्लैट लेता या पीजी लेता तो मुझे ठीक पड़ता वो बाहर, क्योंकि सस्ता भी पड़ जाता मुझे। बट ये है कि हाँ थोड़ा रूम महंगा ज़रूर पड़ा है मुझे, बट उस हिसाब से फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मेरे जो ये हॉस्टल का रूम है ये मेरे कॉलेज के जस्ट बहुत पास में ही है। अगर मैं चाहूँ तो पैदल भी जा सकता हूँ, 5-10 मिनट मुझे पैदल जाने में लगेगा अगर मैं चाहूँ तो। उसके बाद ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर ही रहे हैं आपको कैब प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप अपने कॉलेज आ जा सको। हाँ बट उस कैब की पर्टिकुलर टाइमिंग होती है, उस टाइमिंग पर जाओगे तो ही आपको कैब मिलेगी कॉलेज छोड़ने के लिए, लेने के लिए। प्लस आपको खाना दे रहे हैं 4 टाइम का मेस में, और प्लस अदर फैसिलिटीज़ भी है कि जिम की फैसिलिटी भी आपको दे रखी है उसमें ही। आपको पूल फैसिलिटी दे रखी है, स्विमिंग पूल की। तो हाँ काफ़ी कुछ है। थोड़ा महंगा ज़रूर है, बट यार मुझे पूरे साल नहीं रहना है, मुझे कुछ मंथ के लिए रहना है। बाकी हॉस्टल जो यहाँ पे मैंने और देखे थे 4-5 हॉस्टल, तो बाकी हॉस्टल में तो भाई देने से मना कर दिया कि हम रूम जो देते हैं वो ईयरली बेसिस पे देते हैं, पूरे साल की फ़ीस लेते हैं, आपको मंथली बेसिस पे देंगे नहीं। इनसे भी मैंने इस बार रिक्वेस्ट की, भी मान गए, तो मुझे यही मिल गया, तो मैं यहीं पे शिफ्ट हो गया। बाकी आगे देखता हूँ कि आगे मेरे दिन कैसे कटते हैं। बाकी रिव्यू में आपको एंड में दूँगा जब मैं निकलूँगा यहाँ से, कि कैसा रहा यहाँ पे मेरा जर्नी और कैसा हॉस्टल था ये। अभी तो मैं आपको खाली दिखा रहा हूँ कि मेरी अभी की लाइफ कैसे चल रही है हॉस्टल में। तो अभी मैंने क्या क्या एनालाइज़ किया है, क्या क्या ऑब्ज़र्व किया है, बस मैं इस ब्लॉग में वही बताऊँगा आपको। बाकी आगे ब्लॉग में बने रहिएगा। जी हाँ, ये बात है कि अगर मैं बाहर कोई फ्लैट या पीजी लेता तो मुझे सस्ता ज़रूर पड़ता। बट यार मैंने पता किया था, लोगों ने भी बताया था मुझे कि कॉलेज के आसपास तो भाई एकदम फ्लैट अवेलेबल या पीजी अवेलेबल नहीं होगा, थोड़ा दूर ही पड़ता वो। और फिर दूर पड़ता तो फिर आने जाने का टेंशन होता, और फ्लैट या पीजी में तुमको फिर खाने का खुद देखना पड़ता है, मेड लगवानी पड़ती है, खुद बनाना पड़ता, उसमें अलग टाइम और पैसा कंज्यूम होता। और फिर ये है कि यहाँ पे आपको फैसिलिटी मिल रही है काफ़ी कुछ, जिम भी मिल जा रहा है, पूल मिल जा रहा है, आपको अलग से जिम ज्वाइन करने की नीड नहीं है। तो भाई हॉस्टल में एक ही जगह पे मुझे मल्टीपल फैसिलिटी मिल गई। भाई मुझे लगा ये मेरे लिए ज़्यादा ठीक है, तो मैंने फिर यही चूज़ कर लिया। और ये रूम है मेरा। और पीने का पानी जो आता है वो यहाँ से आता है, कहते हैं कि ऊपर फिल्टर कुछ लगा हुआ है और यहाँ से पानी फिल्टर होके आता है। पता नहीं सच से या झूठे बतानी। भी पड़ी है लिफ्ट, तो भाई लगता है कि किसी ज़माने में चली होगी, उसके बाद कभी चली नहीं है। वीडियो को शॉर्ट ही रखते हैं, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में और भी वीडियो लेके आऊँगा हॉस्टल लाइफ के ऊपर, और क्या क्या फैसिलिटीज़ है वो भी दिखाऊँगा। आगे हाउ आई लिव इन द हॉस्टल वो भी दिखाऊँगा। ये इस वीडियो में खाली मैंने अपना थोड़ा बेसिक बताया कि क्या कैसे मैं हॉस्टल शिफ्ट हो गया, क्या क्यों प्लान बन गया हॉस्टल शिफ्ट होने का, और ये बताया है, मैंने आपको दिखाया है रूम कैसा है हॉस्टल का और क्या क्या चीज़ है रूम में। तो मैं अब आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।
तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मेरी ब्लॉग देखते रहिए। वीडियो थोड़ी भी एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग या इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके कर दीजिए भाई, आने वाले टाइम में ब्लॉग आने वाले हैं। सो गुड बाय गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।